नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। भारत को एक विश्व गुरु बनाने का सपना देखने के बाद अब अमेरिका को भी एक विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाला एक शख्स मिल गया है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जोशीला भाषण दिया। अमेरिका के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा की वापसी की उन्होंने घोषणा कर दी, उसका ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका के इस गोल्डन एरा को जमीन पर उतारने के लिए धड़ाधड़ कई आदेश जारी कर दिए। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में टकराव और मैनिपुलेशन का एक दौर शुरू हो सकता है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहली स्पीच में कहा कि अमेरिका के गोल्डन टाइम या गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड का वापसी हो रही है, उसको मैं वापस ला रहा हूं। उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अपने जोशीले उद्घाटन भाषण में 78 साल के ट्रंप ने अगले 4 सालों के लिए अपना विजन बताया। अब गौर करें इस बात पे, हमारे देश में जो लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है, वो आने वाले 100 and 1000 ईयर्स का विजन बता देते हैं, लेकिन ट्रंप बेचारा क्या करे, उसने सिर्फ 4 सालों का विजन प्रेजेंट किया। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी पतन का समय समाप्त हो गया है। यानी आज के बाद जो तारीख थी 20 तारीख, उससे पहले सिर्फ अमेरिका का पतन हो रहा था, अमेरिका पस्ती की तरफ जा रहा था, अमेरिका गिर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिकी पतन का जो टाइम था वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लिया और कहा कि बहुत जल्दी वो चेंजेस लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का जो स्वर्णिम युग है वो अभी शुरू हो रहा है और इस दिन से हमारा देश फलेगा फूलेगा और पूरी दुनिया में फिर से सम्मान प्राप्त करेगा। यानी इससे पहले अमेरिका की दुनिया में इज्जत नहीं थी, उसका सम्मान नहीं था। ये वही डायलॉग हैं, वही बातें हैं जैसी हमारे देश में 2014 के वक्त सुनाई दे रही थी कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब हम आएंगे तो देश को विश्व गुरु बना देंगे, लोगों के जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, रोजगार आ जाएगा, पेट्रोल जो है वो 30-35 रुपए लीटर हो जाएगा, सिलेंडर जो है वो सस्ता बिकने लगेगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के रहने वालों को, अमेरिका के निवासियों को, नागरिकों को वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा अमेरिका बनाएंगे जिससे दूसरे देशों को जलन होगी और किसी दूसरे देश को हम लोग फायदा नहीं उठाने देंगे। यानी लगता है बरनौल की सेल बढ़ने वाली है, क्योंकि अब दुनिया के अमेरिका को छोड़ करके सारे देश जलने लगेंगे। कमाल की प्रेसिडेंट है भाई। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जिसको हम विस्तृत में बाद में पेश करेंगे, लेकिन अभी समरी के तौर पर उन्होंने जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया वो ये किया कि WHO को उन्होंने गुड बाय कह दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका WHO का मेंबर नहीं रह गया है और इस फैसले की वजह से WHO पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। WHO को अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग भी बंद हो जाएगी और इसका असर दुनिया भर में चल रही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कई स्कीम पर भी पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने फ्री स्पीच की पैरवी की। 47वें राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की पैरवी की। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर सिग्नेचर कर दिए जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान में किस तरीके की आजादी है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे किसी और चीज की आजादी हो, वो पूरी दुनिया देख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को भी धमकी दे डाली और कहा कि अगर ये समूह अमेरिकी विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और खुश नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाकेदार ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टिकटॉक को 75 दिनों की जिंदगी दी जा रही है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही
कार्यभार संभाला, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने चीन से रिश्ते सुधारने की पहल कर डाली। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी। इस बीच टिकटॉक को अमेरिकी नियमों का पालन जरूर करना होगा। इसके अलावा एक और मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर हमारी गहरी नजर है और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन की जंग कभी नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने एक और खतरनाक बात की। उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड एक शानदार जगह है और हमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। मुझे यकीन है कि डेनमार्क भी साथ आएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिकी बॉस डोनाल्ड ट्रंप की नजर आखिर दुनिया में किन किन जगहों पर है। दुनिया का बॉस डोनाल्ड ट्रंप और उसकी दुनिया आखिर क्या क्या वो दुनिया बर्बाद करने के लिए आया है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्या नया माजरा है, इसको कुछ मजाहिया पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कि सबसे पहले तो आप गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे चर्चित नेता जिनकी मिमिक्री करना कभी कभी सुपर हीरो जैसा मजा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जरा सोचिए कि ट्रंप एक दिन किसी दिन ऑफिस में आके बैठे और अचानक उनका ध्यान एक बड़े बटन पर जाता है जो दुनिया को बर्बाद करने का बटन है। खैर, ट्रंप को वैसे भी हर चीज में बेस्ट होने का शौक है, तो इस बटन पर हाथ रखते हुए वो कहते हैं, देखो मैं वो आदमी हूं जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। और इसी सोच में ट्रंप न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लाने का ख्वाब देखने लगते हैं। यहां तक अगर ट्रंप के पास वो बटन है जो सभी की जिम्मेदारी है ये कि उन्हें समझाएं कि दुनिया का बटन दबाने से पहले कुछ और बटन दबाने चाहिए, जैसे महंगाई की कीमत कम करने का बटन, गलती से ट्वीट करने का बटन, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो नया हैट है उसके खरीदने का बटन। वो कहते हैं ना कि ट्रंप अगर दुनिया का बॉस बन जाए तो हमें मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन का नया स्टिकर हर गली चौराहे पर मिलेगा। ट्रंप के ट्वीट्स हर सुबह हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ाएंगे और उनके नए फैसले तो मानो हर समय एक नए टीवी सीरीज की तरह हमें अपडेट मिलते रहेंगे। अगर ट्रंप ने दुनिया को बर्बाद कर दिया तो हम क्या करेंगे? शायद हम सब मिलकर एक नया फेसबुक ग्रुप बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर हास्य स्पष्टीकरण। हर दिन एक नई पोस्ट होगी और हमें बस एक बात याद रखनी होगी कि दुनिया को बचाने के लिए ट्रंप को अपना ट्विटर हैंडल बदलने की सलाह दो। आखिरकार जब दुनिया के बॉस बनने का ख्वाब ट्रंप के दिमाग में हो तो हम सबको बस एक मजे की उम्मीद है। दुनिया का बंटवारा नहीं, बल्कि कुछ अच्छे हंसी ठाकों का तो होना चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप से यही रिक्वेस्ट है कि वो बटन दबाने से पहले एक बार अपने डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनैलिटी पर फिर से विचार करें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो उनके शपथ ग्रहण के दौरान एलन मस्क भी वहां मौजूद थे, उन्होंने जो हरकतें की, जिस तरीके से उन्होंने अपना बॉडी को पेश किया, जिस तरीके से उनका एक्शन और रिएक्शन और पोस्चर एंड जेस्चर, वो तमाम चीजें पेश कर रहे थे, उससे एक सवाल निकल के सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हिटलर के रास्ते पर है? अब तो सचमुच फिक्र होने लगी। दुनिया के सबसे विवादित नेता डोनाल्ड ट्रंप अपने फिजूल बयानबाजी और अजीबोगरीब सोच के साथ एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। लोग कह रहे हैं क्या ट्रंप हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं? अब सवाल तो ये है कि हर किसी को चौंका सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लिए कि हिटलर और ट्रंप दोनों ही अलग ही कैटेगरी के नेता हैं। हिटलर ने खूनी दुनिया का निर्माण किया था, जबकि ट्रंप तो अक्सर अपने बालों की तरह अलग अलग रंग में नजर आते हैं। लेकिन ट्रंप के पास तो कभी ट्विटर के डार्क साइड होते हैं, कभी मीडिया के। तो क्या ये तुलना सही है? शायद नहीं, लेकिन इससे मजा तो आता ही है। अगर हम दोनों के पॉपुलिस्ट रवैये पर नजर डालें तो कुछ सिमिलरिटीज भी मिलती हैं। हिटलर ने जनता की भावनाओं को भड़काकर अपनी सत्ता बनाई थी। गौर कीजिए, दुनिया में क्या किसी और ने जनता की भावनाओं को भड़का करके सत्ता हासिल की? ट्रंप भी अक्सर अपनी बातों से लोगों के दिलों में हलचल मचाते रहते हैं, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, और भी कोई है जो जनता के दिलों की घंटी हर वक्त बजाया करता है। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन योजना का कोई ना कोई मंच हमेशा तैयार रहता है, जबकि हिटलर ने आर्यन सुप्रीमेसी का नारा बुलंद किया था। दोनों के बीच सिर्फ सिमिलरिटी इतनी है कि अगर ट्रंप इतिहास के किसी म्यूजियम में चले गए तो शायद उन्हें एक म्यूजियम गाइड की तरह समझने लगे। ये क्या है कि ट्रंप का रास्ता या हिटलर का?
लेकिन फिर भी हिटलर और ट्रंप में एक बड़ा फर्क है। हिटलर का कोई भी ट्वीट कभी नहीं आया। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं। हिटलर ने अगर एक खूनी साम्राज्य की स्थापना की, उसकी नींव रखी, तो ट्रंप ने अगर कुछ किया भी तो ट्विटर पर ही वर्ल्ड वॉर मचा दिया। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार उनका ट्वीट बटन है, और हिटलर के पास था सलाम और सेना। आखिर में ये कहा जा सकता है कि ट्रंप भले ही अपनी ओर से हिटलर के रास्ते पर कदम रखे हुए या ना रखे हुए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर कुछ अलग है। लोगों के पास अपना सिर्फ वोट है, बल्कि मीम्स बनाने की शक्ति भी है, ताकत भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक ट्रंप ट्विटर पर हैं, तब तक उन्हें हिटलर की तरह इतिहास बनाने में भी बहुत समय लगेगा। मेक अमेरिका लाफ अगेन। ट्रंप जी को बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार।